कार्यक्रम के प्रायोजक है न्यू मैक्स रियल एस्टेट का भरोसेमंद नाम। नौरंग फ्लोर मिल का नौरंग गोल्ड चक्की फ्रेश आटा, मैदा और सूजी। नौरंग फ्लोर मिल, आपके रसोई की शान, हमारी पहचान, शुद्धता की पहचान। नौरंग और खाटू श्याम दिल्ली धाम। बड़े बड़े स्टार्टअप आते हैं करोड़ों की फंडिंग लेकर। लोग सूट पहनकर शार्क टैंक में बैठते हैं, बोलते हैं हमने 5 करोड़ जलाए और 2 लाख का मुनाफा किया। लेकिन वहीं गली के कोने पर एक मोमोज वाला, एक चाय वाला, एक गोलगप्पे वाला बिना किसी MBA, बिना फैंसी ब्रांडिंग हर दिन कमा रहा है 10,000 से लेकर 50,000 तक। सोचिए, महीने का 5 से 10 लाख, वो भी ठेले से। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अग्रिमा जादौन और आप देख रहे हैं बिजनेस टाइकून। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन है ये ठेले वाले जो आज बड़े बड़े ब्रांड बन गए हैं और क्या सच में चाय और वड़ा पाव से करोड़ों कमाए जा सकते हैं, और सबसे जरूरी इनका बिजनेस मॉडल क्या है। तो ये कहानी सिर्फ स्ट्रीट फूड की नहीं, ये कहानी है देसी दिमाग, लोकल लेवल और डिजिटल दम की। हमें आज तक ये गलतफहमी रही है कि ठेले पर बैठा इंसान गरीब है, मजबूर है, लेकिन क्या वाकई वो इतना गरीब और लाचार है जितना हमने उसे आज तक बनाया हुआ था? नहीं, बल्कि आज तो ठेले वाला बन गया है नया बिजनेस वाला, क्योंकि इनके पास है कम खर्चा, ज्यादा ग्राहक, रोज का कैश और आज की दुनिया में सोशल मीडिया की रफ्तार का ज्यादा फायदा। यानी अगर सिंपल भाषा में समझें तो देखिए, इनकी शॉप का रेंट कुछ होता नहीं है। MCD वालों का खर्चा निकाला जाए तो ज्यादा से ज्यादा 1,000 से लेकर 2,000 रुपए प्रति महीने होता है। वहीं बड़े बड़े कैफे का किराया ही 1 लाख तक जाता है। अब बात करें स्टाफ की, तो कैफे में कम से कम नहीं तो 6 से 10 हेल्पर्स तो आप मानकर ही चलिए। वहीं ठेले पर ज्यादातर ओनर खुद ही काम करता है या फिर एक हेल्पर रख लेता है, वो भी तब जब उसे अकेले कस्टमर ना संभाले जा रहे हो। वहीं बात की जाए डेली फुटफॉल की, तो कैफे में 100 से 150 लोग ही डेली आ पाते हैं, मगर वहीं ठेले पर 400 से 500 लोग आसानी से आ जाते हैं। जिसके हिसाब से अगर प्रॉफिट मार्जिन देखा जाए तो कैफे का 20% तक होता है और वहीं एक ठेले का प्रॉफिट मार्जिन 50 से लेकर 70% तक जाता है। मतलब जो चीज हमें छोटी दिखाई पड़ती है वो असल में प्रॉफिट की बात होती है। अगर रियल लाइफ एग्जाम्पल की बात की जाए तो सबसे पहले MBA चाय वाले का नाम सबसे ऊपर लिस्ट में आता है। यहां से शुरुआत करते हैं कि इनके प्रॉफिट से ज्यादा जो है ब्रांड वैल्यू की कीमत है, क्योंकि प्रफुल्ल बिल्लोरे एक लड़का जो इंग्लिश सीखते सीखते चायप्रेन्योर यानी कि एंटरप्रेन्योर बन गया, आज उसकी ब्रांड वैल्यू 100 करोड़ से ऊपर की है। चाय से ब्रांडिंग, कॉलेज स्टूडेंट्स के साथ जुड़ाव और सोशल मीडिया पर कहानियों की ताकत, एंड आज उसकी पैन इंडिया में मल्टीपल फ्रेंचाइजीज हैं। दूसरा रियल एग्जाम्पल है फायर मोमोज वाले भैया, यानी कि पटना के एक भैया जो मोमोज को आग में जला के आपको खाने के लिए देते हैं, जहां लोग सिर्फ मोमोज खाने नहीं आते बल्कि वीडियो बनाने और शेयर करने भी आते हैं, जिनका डेली रेवेन्यू ही 20,000 से लेकर 50,000 तक माना जाता है, यानी कि 60% प्रॉफिट मार्जिन, जीरो एडवर्टीजमेंट कॉस्ट, वायरल हुक्स इज इक्वल्स टू फ्री पब्लिसिटी, यानी कि लोकल से यूट्यूब तक की दुकान। तीसरा एग्जाम्पल तो आप सबने जरूर ही सुना होगा या शायद आप यहां पर गए भी हो। दिल्ली वड़ा पाव गर्ल, एक स्टॉल जहां लड़की वड़ा पाव परोसती है, स्टाइल में और रील्स रेडी अंदाज में। वो इंस्टा पे करोड़ों व्यूज ला चुकी है और आज कई ब्रांड उससे कोलैब भी करना चाहते हैं। जिनके बिजनेस मॉडल की बात की जाए तो 1 लाख तक की महीने की कमाई, कई सारी स्पॉन्सरशिप डील्स फ्रॉम फूड ब्रांड्स, जिसका USP रहा है प्रेजेंटेशन प्लस पर्सनालिटी, मतलब सीधा है हाई एंगेजमेंट इज इक्वल्स टू हाई कन्वर्जन। तो चलिए अब समझते हैं कि ये गली का शेर कैसे बनता है आखिर मार्केट का टाइगर। पहला, लो कॉस्ट और हाई रिटर्न। सिंपल है, 5,000 से लेकर 15,000 में स्टार्ट, नो रेंट, नो फैंसी इंटीरियर्स और डेली कैश फ्लो। सेकंड है सोशल मीडिया को मल्टीप्लायर की तरह इस्तेमाल करना, यानी कि रील्स होंगी तो ब्रांडिंग हो जाएगी, वायरल होंगे तो फ्री में मार्केटिंग हो जाएगी, जिससे जीरो मार्केटिंग कॉस्ट रहेगी। तीसरा है लोकेशन, यानी कि कॉलेज, मॉल, मेट्रो स्टॉप जैसे ज्यादा भीड़भाड़ वाले इलाकों में रेडी होने से ज्यादा कस्टमर अट्रैक्ट होते हैं, जिससे ज्यादा बिजनेस होता है और मुनाफा भी उतना ही ज्यादा होता है। चौथा है इनोवेशन, यानी कुछ नयापन होना, जैसे कि फायर मोमोज, चॉकलेट गोलगप्पा, कुल्हड़ पिज्जा, इन सब में कुछ नयापन था, एक यूनिकनेस थी।
हर स्टॉल कुछ अलग परोस रही थी, फिर चाहे वो खाने में कैसा भी क्यों ना हो, लेकिन अतरंगी और यूनिक था, इसलिए वायरल हो गया। पांचवा, डेली स्केल एबिलिटी। इसे सिंपल तरीके से समझिए, एक मोमो की प्लेट 20 की है और एक दिन में 500 लोग आकर खा रहे हैं, तो मोटा मोटा हिसाब है कि उस रेडी वाले की एक दिन की कमाई ही 10,000 हो गई, यानी 25 दिनों में 2.5 लाख रुपए की कमाई, जिसमें प्रॉफिट मार्जिन 50% मान लीजिए, तो 1.5 लाख रुपए महीना मुनाफा। यानी इनका फॉर्मूला सिंपल एंड शॉर्ट है, लो इन्वेस्टमेंट इंटू मास अपील इंटू रिपीट कस्टमर इंटू वायरल ब्रांडिंग इज इक्वल्स टू देसी करोड़पति। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सब सिर्फ ट्रेंड है या फिर फ्यूचर है? तो सच ये है दोस्तों कि आज ग्राहक बड़ी दुकान नहीं, ज्यादातर दिलचस्प एक्सपीरियंस ढूंढता है। और जब चाय वाला आपको कहानी सुनाए, जब वड़ा पाव गर्ल आपका नाम लेकर ऑर्डर दे, तो वही कनेक्शन बिल्ड होता है और वही शुरू होता है बिजनेस बियॉन्ड प्रोडक्ट। तो अगली बार जब आप किसी ठेले पर कुछ खाने जाएं, तो कैमरा घुमाइए, एक रील बनाइए और उस ठेले वाले को अगले करोड़ों रुपए का रास्ता दीजिए, क्योंकि कौन जाने कल वो शार्क टैंक में जाए और आप कहें, अरे ये तो अपने कॉलेज के बाहर वाले चाय वाला भैया है। अब कमेंट करके बताओ कि कौन है तुम्हारा फेवरेट वायरल स्टॉल। साथ ही बिजनेस टाइकून को ऐसे मजेदार वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि अगली बार हम हट के कुछ जरूर लाने वाले हैं।